हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे ज्योग्राफी के, और कौन सी क्लास है? क्लास 8 है, और चैप्टर का नाम है एग्रीकल्चर। तो चलिए स्टूडेंट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर खेती बाड़ी किसे कहते हैं? आंसर है एग्रीकल्चर इज़ द प्राइमरी एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड एक्सेट्रा। तो एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है जिसमें कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये क्या होते हैं? उगाए जाते हैं। जो हम फ्रूट्स, वेजिटेबल खाते हैं, ये सब किससे होते हैं? ये सब एग्रीकल्चर के द्वारा ही तो होते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एग्रीकल्चर, यानी खेती बाड़ी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर क्या है? आपको ये बताना है। आंसर है सॉइल क्लाइमेट। तो जो भाई एग्रीकल्चर को, खेती बाड़ी को जो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो फैक्टर होते हैं मिट्टी और उसका क्लाइमेट। ठीक है, मिट्टी अच्छी होगी तभी फसल अच्छा होगा। अगर उसके लिए जो खेती हम कर रहे हो उसके लिए क्लाइमेट, अगर हाई रेनफॉल चाहिए या लो रेनफॉल चाहिए, जैसा उसको क्लाइमेट चाहिए, अगर अच्छा होगा तो क्या होगा? खेती अच्छी होगी। तो ये फैक्टर निर्भर करते हैं किस पे? सॉइल एंड क्लाइमेट पे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेज। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है और उसके नुकसान क्या है, आपको ये बताना है। तो आंसर है फार्मिंग इन विच एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ आर शिफ्टेड फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर व्हेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज़ डिमिनिश्ड इज़ कॉल्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो देखो स्टूडेंट, मैं ना आपको एक सही मायने में आंसर बताऊं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन किसे कहते हैं। माना कि एक फॉरेस्ट है, एक जंगल है, तो जंगल के एक भाग को क्या कर दिया जाएगा? जला दिया जाएगा। छोटा सा एरिया को जला दिया जाएगा, और वहाँ पे जब जल जाएगा और सारे पेड़ हट जाएंगे तो वहाँ पे एग्रीकल्चर होगी, यानी वहाँ उस खेत पे क्या होगा? खेती बाड़ी होगी। तो कई सालों तक खेती बाड़ी होते होते जब उस मिट्टी की जो उर्वरता होगी, यानी मिट्टी जो अच्छी उपज करती है, वो मिट्टी जब वो ख़राब होने लग जाएगी तो उस लैंड को वहीं पे छोड़ दिया जाएगा, और फिर दूसरे लैंड को पे खेती की जाएगी। यानी फिर दूसरे लैंड पे क्या किया जाएगा कि जहाँ पे पेड़ पौधे होंगे उसको जलाया जाएगा, फिर वो लैंड बन जाएगा, यानी ज़मीन बन जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधे तो कट गए या उसको जला दिया। फिर वहाँ पे क्या करेंगे? फिर से खेती बाड़ी करेंगे। तो यानी क्या कर रहे हैं कि एक फील्ड से दूसरे फील्ड जा रहे हैं, और कब चेंज कर रहे हैं? जब मिट्टी की गुणवत्ता क्या हो जा रही है? ख़राब हो जा रही है। तो उसको कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, ऐसी फार्मिंग जिसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी शिफ्ट होती है, जैसे कोई ज़मीन है उसमें खेती की जाए, फिर 2-3 साल बाद उसकी मिट्टी में जब इतनी गुणवत्ता नहीं रहती है तो दूसरे लैंड में चली जाए, और दूसरे लैंड में फिर खेती की जाए, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कल्टीवेशन कहते हैं, यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। अब इसके नुकसान भी बहुत होते हैं। नुकसान क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन। क्यों? क्योंकि भाई हम जिस ज़मीन पे बहुत ज़्यादा पेड़ है और हमें उसका एक छोटा सा टुकड़ा खेती बाड़ी के लिए चाहिए, तो वहाँ पे जो पेड़ है हमने उसको क्या कर दिया? जला दिया। तो क्या हो गया? डिफॉरेस्टेशन हो गया, यानी पेड़ तबाह हो गए, पेड़ों को हमने जला दिया। तो एक नुकसान तो ये हो गया कि क्या हो रहा है? पेड़ों को काटा जा रहा है, या काटा जा रहा है, या जलाया जा रहा है, जो भी है, किसके लिए? लैंड के लिए। सेकंड क्या हो रहा है? सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी ख़राब हो रही है कि 2-3 साल एक लैंड में किया, जब वो ख़राब हो रही है तो फिर दूसरे लैंड में चले जा रहे हैं, तो मिट्टी ख़राब हो रही है। थर्ड क्या हो रहा है? नॉट सफिशिएंट फॉर फीडिंग अ लार्ज अमाउंट। और ज़्यादा लोगों के लिए सफिशिएंट नहीं होता है, जो कि हम क्या कर रहे हैं? अपने जो ये फॉरेस्ट है उनको जला रहे हैं, उनको काट रहे हैं। तो ये इसका क्या है? डिसएडवांटेज है। किसका? शिफ्टिंग कल्टीवेशन का। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज़ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है? आंसर है अ कमर्शियल फार्मिंग वेयर ओनली अ सिंगल क्रॉप लाइक अ टी, कॉफ़ी एक्सेट्रा इज़ ग्रोन, अ लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर मतलब जहाँ एक ही सिंगल क्रॉप उगाई जाती है, जैसे कि अगर चाय उगाई जा रही है, यानी टी उगाया जा रहा है, या कॉफ़ी उगाया जा रहा है, सिर्फ एक ही सिंगल कॉफ़ी मतलब सिंगल क्रॉप उगाया जा रहा है, तो उसको कहा जाता है प्लांटेशन क्या? एग्रीकल्चर। ज़्यादा मात्रा में क्या होते हैं वहाँ पे? ज़्यादा मात्रा में लेबर होते। कभी आपने चाय का बागान देखा है तो ज़्यादा लोग लगे रहते हैं उस चाय के बागान में, और ज़्यादा लोग लगे रहते हैं तो ज़्यादा पैसा भी लगता है वहाँ पे, तो उसे कहा जाता है कमर्शियल फार्मिंग, यानी प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेम द फाइबर क्रॉप एंड नेम द क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर दी ग्रोथ। फाइबर क्रॉप के नाम बताने हैं और उसमें क्या क्लाइमेट, जैसे सॉइल क्लाइमेट के बारे में बताना है कि उस जो क्रॉप के बारे में बताएंगे हम ये बताएंगे कि कैसी मिट्टी चाहिए, कैसा टेम्परेचर चाहिए, कैसा रेनफॉल चाहिए, ये भी हमें बताना है। तो जो दो फाइबर क्रॉप होती है वो होती है जूट एंड कॉटन, ठीक है। तो पहले हम जूट के बारे में पढ़ते हैं। जूट ग्रो वेल ऑन एल्यूवियल सॉइल एंड रिक्वायर हाई टेम्परेचर हैवी रेनफॉल। तो जो जूट होता है वो जूट को कौन सी मिट्टी चाहिए होती है, एल्यूवियल सॉइल चाहिए होती है, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा बारिश चाहिए होता है। वहीं अगर कॉटन की बात करें तो कॉटन वेल इन ब्लैक सॉइल, कॉटन उगाया जाता है काली मिट्टी पे, हाई वहाँ उसको भी हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, बट जो बारिश होती है बारिश उसको लो चाहिए होती है, लाइट रेनफॉल चाहिए होती है, ठीक है। तो ये थे फाइबर क्रॉप्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ हॉर्टिकल्चर मीन्स। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? ऑप्शन ए है ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ऑप्शन बी है प्रिमिटिव फार्मिंग, ऑप्शन सी है ग्रोइंग ऑफ वीट। तो भाई हॉर्टिकल्चर उसको बोलते हैं जहाँ पे फ्रूट्स भी और वेजिटेबल भी साथ उगाए जाते हैं, उसे बोला जाता है हॉर्टिकल्चर। ओके, तो ये लिखा है ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है गोल्डन फाइबर्स रेफर्स टू। गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए है टी, कॉटन, जूट। तो गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है? गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को। होता है ना, उसका सुनहरा सुनहरा जैसा रंग होता है, इसलिए उसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉफ़ी। तो भाई सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है? सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उगाई जाती है ब्राज़ील में, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है गिव रीजन। आपको रीजन देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इन इंडिया एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। सबसे ज़्यादा लोग किस काम को करते हैं इंडिया में? वो क्या प्राइमरी एक्टिविटी को करते हैं? तो आंसर बताना है। आंसर है फर्टाइल लैंड, सेकेंड है नो टेक्निकल एजुकेशन रिक्वायर्ड और थर्ड है लैक ऑफ लिटरेसी। भाई जो इंडिया में सबसे ज़्यादा काम जो होता है वो एग्रीकल्चर में होता है, जो कि प्राइमरी एक्टिविटी होती है। तो भाई क्यों होता है, रीज़न भी देना क्यों? क्योंकि एक तो हमारे देश में फर्टाइल लैंड है, ठीक है, उपजाऊपन वाली खेती होती है, ठीक है। सेकेंड है इसमें कोई भी टेक्निकल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। और थर्ड क्या है, बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे लोग नहीं होते, बहुत ज़्यादा लोग क्या होते हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं होते, तो वो लोग भी क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं। इसीलिए ज़्यादातर इंडिया में क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है। तो ये उसका रीज़न है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन। अलग अलग तरह की क्रॉप अलग अलग जगह उगाई जाती है, ठीक है। आंसर देखिए, different crops are grown in different region because different crops require different soil, rainfall, different temperature। भाई अलग अलग सॉइल को, अलग अलग मिट्टी को, अलग अलग मतलब अगर हम कोई भी खेती कर रहे हैं तो हर खेती करने पे अलग अलग मिट्टी की ज़रूरत होती है, अलग अलग बारिश की ज़रूरत होती है कि कहीं पे भाई हाई टेम्परेचर चाहिए, कहीं पे लो टेम्परेचर चाहिए, कहीं पे हाई रेनफॉल चाहिए, कहीं पे लो रेनफॉल चाहिए, ठीक है। तो हर खेती करने के लिए अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे जूट को ही ले लो कि जूट को में क्या होता है, जूट में हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, हैवी रेनफॉल चाहिए होता है, एल्यूवियल सॉइल चाहिए होता है। वहीं अगर कॉटन का एग्जाम्पल ले ले तो कॉटन में भी हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, बट बारिश कम चाहिए होती है, सॉइल उसकी काली होनी चाहिए, यानी मिट्टी काली होनी चाहिए, ब्लैक सॉइल होनी चाहिए। तो इसीलिए अलग अलग तरह की क्रॉप होगी तो अलग अलग प्रकार से ही उगाई जाएगी। क्यों? क्योंकि उनकी मिट्टी, बारिश, तापमान सब अलग अलग ज़रूरत होती है उनकी, ठीक है। ओके, बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग प्राइमरी एक्टिविटी एंड टर्शरी एक्टिविटी। तो आपको भाई डिफरेंस करना है इनके बीच, किसमें, प्राइमरी पे और टर्शरी में। तो फर्स्ट है प्राइमरी। प्राइमरी में है प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, सॉरी ओ के बाद एन नहीं लिखा गया, आप प्लीज़ इसे एन कर लीजिएगा। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप यानी वो क्या होती है, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप होती है, रिक्वायर मोर फिजिकल लेबर, ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग। और एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया। वहीं अगर टर्शरी की बात की जाए तो नो प्रोडक्शन, कोई प्रोडक्शन नहीं होता है। सेकेंड, लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, रिक्वायर लेस फिजिकल। थर्ड क्या होता है, ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, जैसे ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग। क्यों भाई, ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, गाड़ी चलानी ही तो होती है, और एग्रीकल्चर में क्या होता है, फिजिकल वर्क ज़्यादा लगता है, खेती बाड़ी, खेत को जोतना पड़ता है, बोना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, तो इसलिए उसमें फिजिकल लेबर ज़्यादा पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है एमसीक्यू है, सॉरी एमसीक्यू नहीं है, फिर से डिफरेंस बिटवीन है, किसके ऊपर है, सबसिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव फार्मिंग।
तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में पढ़ लेते पहले। फार्मिंग इज़ डन ऑन स्मॉल स्केल। तो फार्मिंग जो होती है वो छोटे स्केल में होती है। फार्मर ग्रो फूड फॉर देयर लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो फार्मिंग फूड अपनी फैमिली के लिए ही उगाए जाते हैं, मतलब ज़्यादा उसमें टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि भाई अपने परिवार के लिए चाहिए। थर्ड, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। और लो लेवल टेक्नोलॉजी होती है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। इंटेंसिव फार्मिंग क्या होती है? इंटेंसिव फार्मिंग होती है फार्मिंग इज़ डन ऑन लार्ज स्केल। जो फार्मिंग होती है वो बड़े स्केल में होती है। दूसरा, फार्मर ग्रो फूड टू सेल। इसमें जो फार्मर होते हैं, जो किसान होते हैं, वो फूड को बेचते हैं, यानी अपने जो खेत में जो कुछ भी उन्होंने बोया होता है उसको वो बेचेंगे। थर्ड, हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्यों भाई? बेचना है, जब बेचना है तो अच्छी क्रॉप चाहिए उनको, फार्मर्स को। तो ये है इंटेंसिव फार्मिंग। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा एग्रीकल्चर। तो अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर थैंक यू।